हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीसी की साइड से आया हुआ एक नोटिस के बारे में कि नोटिस में क्या लिखा गया है। इसके अलावा आप सब लोग जानते हो कि एमपी स्टेट और कर्नाटका स्टेट, यहाँ पर मेनली तो कर्नाटका स्टेट में स्टे लग चुका है राउंड 3 के ऊपर, जो कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था कि रिजल्ट में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी अवेलेबल है। तो वहां से प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आई और वहां से उन्होंने पीआईएल फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, आई मीन हाई कोर्ट में। स्टूडेंट्स चले गए हैं वहां से। तो फिर अब बहुत ज्यादा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कर्नाटका स्टेट में स्टे लग चुका है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो सीटें वैकेंट होके आएंगी थर्ड राउंड से, उसका क्या होगा। लेकिन एक बात बहुत श्योर है कि आपकी जो राउंड 4 है उसमें काफी ज्यादा सीटें आने वाली हैं। अब इसका रीजन क्या है? एक तो एमपी स्टेट है क्योंकि वहां पर अभी थर्ड राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, ओनली सेकंड राउंड ही हुआ है। तो फोर्थ राउंड तो बहुत दूर की बात है अभी। तो वहां से सीटें वैकेंट होके आएंगी क्योंकि स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे में सीट मिली हुई थी। तो यूपी स्टेट सॉरी एमपी स्टेट के राउंड 2 में उनको सीट मिल गई है, तो ऑब्वियसली वो ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ेंगे। तो फिर वो सीटें कहाँ पर जाएंगी? वो राउंड 4 में जाएंगी और वहां से सीटें आपकी इंक्रीज होकर आने की पॉसिबिलिटीज है। बात करेंगे इस वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो तो, क्योंकि आप सब लोग अगर पुराने व्यूवर्स हो या फिर सब्सक्राइबर्स हो, अब तो आप लोग जानते हो कि हम लोग आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो डिनाई नहीं हो सकती, थोड़ी सी डिले हो सकती है। जो कि हर दूसरे से तीसरे वीडियो में मैं आपको ये बात बता चुका होता हूँ या फिर बता रहा होता हूँ कि देखो ये चीजें हमने बताई थी और अब इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो याद करो वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि जो वीडियो है या फिर जो रिजल्ट है वो डिले हो सकता है, आई मीन या तो कैंसिल हो सकता है, जैसे या तो ऑल इंडिया कोटे का या फिर स्टेट कोटे का। स्टेट कोटे का मैंने बताया था आपको कि कर्नाटका स्टेट है, उसका आपका रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि दोबारा रिलीज हो। तो ऑब्वियसली दोनों में से एक चीज होनी थी। तो कर्नाटका स्टेट के ऊपर स्टे लग चुका है कि राउंड 3 का रिजल्ट अब दोबारा पब्लिश होगा, क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके लिए नोटिफिकेशन एमसीसी ने क्या डाला है। और इसके लिए भी मैं आपको बता चुका था पहले कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपको भी देखने को मिला था उस टाइम पे। तो बात करेंगे उस वीडियो पे, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हर एक यहाँ पर मिलती रहती है। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो देखो हर एक स्टेट के बारे में हर टाइम पर वीडियो बनाकर अपडेट नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लोगे या फिर उससे जुड़ जाओगे तो फिर आपको वहां पर जो अपडेट होगी उसका लिंक होगा, तो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो वन बाय वन करके। तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब अभी तक कर दिया होगा। है नोटिफिकेशन के ऊपर, तो 3 Feb 2025 का ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब क्या नोटिफिकेशन था याद करो। जब जो शेड्यूल था, आई मीन जो चॉइस फिलिंग थी वो आपकी डिले हो रही थी, तो मैंने एक बात बोली थी कि ये जो आपका रिपोर्टिंग है वो डिले होगा। वो डिले अब आप चेक करो कि एक्सटेंड हो गया है, एक्सटेंड जरूर होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, 1-2 दिन भी अगर मिस होते हैं, तो आपका जो आगे का जो एक्टिविटीज है, आगे की जो एक्टिविटीज है उनको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो वैसा ही देखने को मिला, वो कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। अगर आपने वो वीडियो देखे हुए हैं तो आपको कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर एमसीसी, डीजीएचएस और एमओएचएफडब्ल्यू इन द, यहाँ पर उन्होंने उन्होंने ये प्राप्त किया था, यानी कि रिसिप्ट फ्रॉम द मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ राउंड 3 ऑफ नीट पीजी काउंसलिंग 2024। तो यानी कि उन्होंने एक्सटेंड करने के लिए बोला है। तो कीपिंग इन व्यू ऑफ द सेड रिक्वेस्ट, द कंप्लीट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिपोर्टिंग प्रोसेस टिल 11:55 पीएम ऑफ 4 ऑफ फेब 2025 को। तो ध्यान रखना कि आज शाम को 11:55 तक आप अपनी रिपोर्टिंग जो है कर सकते हो, जो कि आपकी 3 फेब 2024 थी। ये मैं आपको दिखा चुका था। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ कि कितनी डेट कर सकते थे शेड्यूल, क्योंकि हर वीडियो में हम आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि हम लोग जो भी बात करते हैं आपके सामने ऑथेंटिसिटी के साथ काम करते हैं, ताकि कोई चीजें डिनाई ना हो पाए, डिले हो जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे कि शेड्यूल आपने देखा कि रिपोर्टिंग जो थी राउंड 3 की, यहाँ पर देखो कि 26 से स्टार्ट होकर 3 तक थी। लेकिन ऐसा मैंने बोला था कि आपका जो रिजल्ट था 25 को रिलीज ना होकर 27 को रिलीज हुआ था। तो एक दिन डिले हुआ था, क्योंकि 26 को तो आप जानते हो कि अपना रिपब्लिक डे था। तो फिर उस दिन तो आने की पॉसिबिलिटीज कम लग रही थी, लेकिन एक दिन डिले हुआ, यानी कि 25 को नहीं आया, 26 डिले हुआ, 7 को आया। तो फिर यहाँ पर भी एक दिन डिले होना बहुत जरूरी था कि स्टूडेंट्स को टाइम मिल पाए प्रॉपर, जिसमें कि वो रिपोर्टिंग कर पाए। तो ये डेट अब 4 Feb 2025 तक पहुंच गई है। यहाँ पर आप चेक करो, टाइमिंग आप चेक कर लेना। और अब आप उस वीडियो को देखा हुआ है तो उस टाइम पर सब्सक्राइब नहीं किया था, तो आप सब्सक्राइब इसको
कर सकते हो, ताकि हम आपको इस तरीके की अपडेट दे पाए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ पाए कि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ बताते हैं, प्लस एक टाइम से पहले आपको बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक वीडियो पसंद आया लाइक कर देना। अब चलते हैं दूसरी स्टेट्स के ऊपर, जहाँ पर जैसे कि यूपी स्टेट। यूपी स्टेट का रिजल्ट का स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि यूपी स्टेट का रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। तो जैसे कि 3 फेब को इसका रिजल्ट आना था, लेकिन इसको भी डिले कर दिया गया है। यहाँ पर आप चेक करोगे, पूरा डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको देखो सीट आवंटन का परिणाम दिनांक 3 फेब 2025 को डिक्लेयर किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य मतलब कारणों से, यानी कि अनिश्चित कारणों की वजह से दिनांक 4 फेब 2025 को ये अब रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट यूपी स्टेट से में काउंसलिंग करवा रहे हैं वो परेशान थे कि सर कब रिजल्ट पब्लिश होगा। कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप पे भी और कॉल्स पे आ रहे थे कि सर रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, तो कब तक हो सकता है। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक अब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है कि आपका रिजल्ट जो है आज पब्लिश हो जाएगा। मोस्टली जो रिजल्ट होते हैं वो शाम तक पब्लिश होते हैं, तो फिर आप शाम तक वेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बात करेंगे कुछ और स्टेट्स के बारे में, त्रिपुरा के बारे में। अब त्रिपुरा ने भी अपना शेड्यूल पब्लिश कर दिया है राउंड 3 के लिए, सीट 2025 के लिए। अब इसमें क्या बताया गया है, अब मेरिट लिस्ट आपकी 4 फेब को यानी कि आज आ जाएगी। चॉइस फिलिंग आप कर पाओगे 4 से लेके 6 के बीच में, तो टाइमिंग आप चेक कर लेना और रिजल्ट आपका 6 से आ जाएगा। और रिपोर्टिंग वगैरह आप कर सकते हो 7 फेब 2025 तक। तो ये भी 3 दिन के अंदर आपका पूरा शेड्यूल जो है कंक्लूड हो जाएगा। बाकी ये क्लियर नहीं है क्योंकि ये साइट के ऊपर अवेलेबल ही ऐसा है, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, वरना आपको हम हर एक इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरिटी यानी कि एचडी फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपको जो शेड्यूल है वो कहाँ पर अवेलेबल है, कैसा अवेलेबल है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बट हमारा काम था आपको अपडेट प्रोवाइड करवाना कि किस तरीके से आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो वो आप चीज को कर सकते हो। बाकी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर और कर देता हूँ कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आप इसको फिल कर सकते हो, पढ़ सकते हो इजीली। आती है बात समझ में, तो यहाँ तक आपको अपडेट मिली है। बाकी बात करते हैं कि अब राउंड 4 में कितनी वैकेंट सीटें आ सकती हैं उसके बारे में। आते हैं उस मुद्दे के ऊपर कि राउंड 4 में कितनी ज्यादा सीटें आ सकती हैं और कैसे आ सकती हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्टेट्स जैसे कि अब कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था, एक पॉइंट आपको याद होगा कि कर्नाटका एंड ऑल इंडिया कोटा। तो इनकी बात करेंगे तो कर्नाटका स्टेट ये बोलता है कि अगर तो आपको ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में सीट मिल गई है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में सीट मिल गई है, तो कर्नाटका स्टेट आपको सीट नहीं देगा, क्योंकि वो वहां पर शो करेगा कि यू ऑलरेडी गोटेड सीट, यानी कि आपको ऑलरेडी सीटें अलॉट हुई है। तो फिर आपके सामने वहां पर सीटें अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि आप वहां पर सीट नहीं ले सकते। लेकिन कर्नाटका स्टेट में ऐसा हुआ, ऑल इंडिया कोटे में भी सीट मिली, जो कि ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट 27 को आया, बट कर्नाटका का 31 को आया था। इसका मतलब 4 दिन का वेट करने के बाद में भी इन्होंने ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट को सीट अवेलेबल करवा दी, जबकि उनको ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल गई थी। तो ये प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद में अब कर्नाटका स्टेट की सीट अवेलेबल थी, इसका मतलब है कि वो कर्नाटका स्टेट की सीट खाली होगी। पहली चीज तो ये, अगर रिजल्ट दोबारा आएगा तो ऑल इंडिया कोटे में जिनको मिली हुई है उनको नहीं मिल सकती, तो स्टूडेंट को फायदा तो एटलीस्ट वहां पे होगा ही ना, क्योंकि कर्नाटका स्टेट में भी स्टूडेंट ओपन स्टेट है, तो वहां पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके लिए प्लस पॉइंट वाली बात है कि उनको एटलीस्ट वहां पर सीट मिल पाएगी। तो यहाँ पर सीट वैकेंट होकर आएंगी। तीसरी चीज, अब ऑल इंडिया कोटे में भी ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि एमपी स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी राउंड 2 हुआ है, तो वहां से स्टूडेंट रिजाइन करेंगे और रिजाइन करके आएंगे ऑल इंडिया कोटे 3 में। अब स्टूडेंट नहीं आएंगे, बट जो सीट है, रिजाइन हुई सीट है, वो कहाँ आएगी, ऑल इंडिया कोटे में आएंगी। अब राउंड 3 में तो नहीं आ सकती, क्योंकि राउंड 3 तो ऑलरेडी कंडक्ट हो ही चुका है, इसके कैंसिल होने के चांसेस कम लग रहे हैं। क्योंकि दो चीजें मैंने बताई थी, या तो ऑल इंडिया कोटे 3 का कैंसिल होगा, या फिर इन स्टेट्स का कैंसिल होगा, या फिर डिले होगा। बट ऑल इंडिया कोटे का कैंसिल नहीं हुआ, कर्नाटका स्टेट के ऊपर स्टे लग गया। तो फिर अब ऑल इंडिया कोटे का राउंड 4 होगा और ये सीटें राउंड 4 में जाएंगी। और राउंड 4 में जाएंगी तो वहां पर सीटें लास्ट ईयर से कंपैरिजन में काफी ज्यादा आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि लास्ट ईयर कितनी सीटें थी और इस साल आपकी कितनी सीटें आ सकती हैं, ये मैं पूरा डाटा आपको साथ बताऊंगा। लेकिन इसमें एक लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा, या फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑथेंटिसिटी उसमें कितनी है और कितनी नहीं है। क्योंकि सभी स्टूडेंट जो कि कर्नाटका स्टेट में जिनको सीट मिल गई है उनमें से भी, और एमपी स्टेट में भी, को लगभग 72 से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने की पीआईएल फाइल कर दी है। और ये पीआईएल फाइल करना ये हमारे लिए इस साल नया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूजी में भी हमने यही देखा
कि कोई किसी स्टेट का रिजल्ट आ रहा है तो फिर कोर्ट में जा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट आ रहा है कोर्ट में जा रहे हैं, नीट का रिजल्ट आ रहा है कोर्ट में जा रहे हैं। यानी कि रिजल्ट कोर्ट यही चल रहा है। और इस साल अब पीजी में भी यही देखने को मिला कि कंटिन्यूसली जब भी कोई राउंड कंडक्ट हो रहा है या तो किसी स्टेट का या फिर ऑल इंडिया कोटे का, या तो वो एक्सटेंशन पे जा रहा है, डिले पे जा रहा है या फिर कोर्ट में जा रहा है, तो कंटिन्यूसली ये चीजें हो रही हैं। अब इनको अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम हो रही है वो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को हो रही है। और यहाँ पर हम उनको अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि काउंसलिंग आप अच्छी तरीके से मैनेज करो। अब क्योंकि स्टूडेंट के पैसे फंस चुके हैं हर जगह पे, क्योंकि उन्होंने दो दो जगह पर काउंसलिंग करी हुई है, तो अब उनको ये समझ में नहीं आया कि हम किस स्टेट की चॉइस फिलिंग करें, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें और कहाँ पर सीट लेके रखें ताकि हमें फायदा हो और हम एक अच्छी ब्रांच ले पाए। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है नंबर्स हमारे, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी राउंड 4 में बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट होकर आने की पॉसिबिलिटीज है। जब मैं सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं और डिटेल से आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करी है कि इस तरीके से ये प्रोसेस होने वाली है। आप भी अगर किसी बात से एग्री करते हो तो लाइक जरूर कर देना। तो अब राउंड 4 के लिए आपको सीट बिल्कुल इजीली मिल सकती है। इजीली इन द सेंस कि अगर आप टॉप ब्रांचेस भी देख रहे हो तो वो भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि एमपी स्टेट में स्टूडेंट बहुत ज्यादा, आप जानते हो कि वहाँ के कॉलेजेस अच्छे हैं। और स्टूडेंट अगर एमपी स्टेट में और ऑल इंडिया कोटे में किसी को सीट मिल गई है तो वो एमपी स्टेट की सीट रखना पसंद करेगा, ना कि ऑल इंडिया कोटे वाली, अगर किसी को ब्रांच अच्छी मिल गई है तो ये थी, समझ में आया बात आपको। ऑल इंडिया कोटे का जो शेड्यूल था, जो शेड्यूल पहले डिसाइडेड था उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन देखने को मिला है। रिपोर्टिंग आप डिले कर सकते हो। प्लस यूपी स्टेट का मैंने आपको बताया कि रिजल्ट आज 4 फेब को आ जाएगा। प्लस त्रिपुरा का शेड्यूल मैंने बता दिया। प्लस सीटें कितनी ज्यादा वैकेंट होकर आ सकते हैं राउंड 4 में, वो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो लाइक जरूर कर दिया ना, अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी ऐसे ही नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।